हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पूरा दुनिया में महामारी की वजह से अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्टर के ऊपर असर पड़ा है तो वो है ऑयल का सेक्टर। और मिडिल ईस्ट के देश ज्यादातर इस ऑयल को एक्सपोर्ट करके ही अपने इकोनॉमी को संभालता है। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल ऑयल प्राइस जहाँ पे गिर रहा है, वहीं पे इन देशों के लिए भविष्य काफी अंधेरा बनते जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में अब अमेरिका की तरफ से भी सऊदी अरब को धमकी देते हुए बताया गया है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से ऑयल का प्रोडक्शन को कट नहीं किया जाता है तो अमेरिका अपने आर्मी को भी सऊदी अरब से विड्रॉल कर लेगा। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि आने वाले सिचुएशन में सऊदी अरब के साथ साथ मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों के लिए भविष्य काफी भयंकर होने जा रहा है। हाल ही में राइटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 1 के दिन सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक फोन कॉल किया गया था, जहां पे सऊदी अरबिया को ऑयल प्रोडक्शन कट करने के लिए निर्देश दिया गया था। इवन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी बताया गया है कि अगर सऊदी अरबिया जल्द से जल्द ऑयल का प्रोडक्शन को बंद नहीं करता है या कम नहीं करता है तो वो किसी भी हालत में यूएस कांग्रेस को नहीं रोक पाएगा कि कांग्रेस द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव को पास ना किया जाए जिससे सऊदी अरबिया में सर्व करने वाला अमेरिकी सैनिकों को वापस लाया जाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जिसका पूरा का पूरा 100% इकोनॉमी डिपेंड करता है ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। सऊदी अरबिया के पास दूसरा कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिससे वो अपने इकोनॉमी और लोगों को संभाल पाए। और दुनिया में जब इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसे भयंकर तरीके से गिर रहा है तो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। हाल ही में अमेरिका रशिया और ओपेक देशों को एक साथ लाके एक समझौते के ऊपर एक मत करने में समर्थ हुआ था, जहाँ पे सभी देश ने बताया था कि ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए ऑयल प्रोडक्शन को बंद किया जाएगा और ऑयल के प्रोडक्शन और सप्लाई को लेकर इन देशों के बीच में कोई नया लड़ाई नहीं होगा। जबकि इस समझौते के बाद सऊदी अरबिया के तरफ से ऑयल के प्रोडक्शन को ना घटा के बढ़ाया गया, जिससे दुनिया में तेल का दाम काफी तेजी से गिर रहा है। अमेरिकी ऑयल प्रोडक्शन का तो हालत ऐसा हो गया है कि स्टोरेज का और कोई जगह नहीं रहा बोल के हाल ही में सुनने को यह भी आया था कि अमेरिका के पास जो कच्चा तेल है, अमेरिका उसे बिना किसी शुल्क के, मतलब बिना किसी दाम के किसी को भी देने के लिए तैयार है। इवन अमेरिका द्वारा जो ऑयल टैंकरों की मदद से विदेश से तेल अपने देश में लाया जाता है, लगभग हर एक टैंकर भर चुका है और टैंकर बंदरगाह में खड़ा है। इसी वजह से ऑयल का प्राइस अमेरिका में धड़ाधड़ गिर रहा है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर भयंकर असर पड़ रहा है। पर सऊदी अरबिया को देखे तो ऑयल प्रोडक्शन सऊदी अरबिया में बिल्कुल बंद नहीं हुआ। इसके पीछे प्रमुख कारण है सऊदी अरबिया का इकोनॉमी। अगर सऊदी अरबिया की तरफ से तेल के प्रोडक्शन को बंद किया जाता है तो सऊदी अरबिया का जो इकोनॉमी है वो पूरा पूरी क्रैश हो जाएगा और सऊदी अरबिया के पास जितना भी रिजर्व है पूरा पूरी खर्चा करना पड़ेगा। इवन कुछ ओपेक देशों का हालत तो ऐसा बन चुका है कि ओपेक देश ने अपने 90% तक फॉरेन रिजर्व को खर्चा कर चुका है। वहीं पे अमेरिका के अलावा इन देशों के लिए और एक बड़ा खतरा रशिया के रूप में आगे आने लगा है। रशिया भी एक ऐसा देश है जो बहुत बड़े मात्रा में ऑयल रिजर्व रखता है और हाल ही में रशिया की तरफ से भी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई चीज का अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसका कीमत भी घटता है, मतलब मुनाफा का संभावना काफी ज्यादा घट जाता है। ऐसे सिचुएशन में अमेरिका का जहाँ पे मुनाफा के ऊपर नुकसान हो रहा है, वहीं पे सऊदी अरब का सप्लाई चेन के ऊपर असर पड़ रहा है। पर अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के धमकी को देखें तो ये सऊदी अरब के लिए आने वाले समय में दोहरा मार हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब अपने आप के सिक्योरिटी के लिए विदेशी फोर्सेस के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो अपने ऑयल फील्ड का सुरक्षा हो या फिर विदेशी खतरों से अपने आप को सुरक्षित करना हो। बड़े मात्रा में अमेरिकी फौज सऊदी अरब में तैनात है और बड़े मात्रा में अमेरिकी हथियारों को ही सऊदी अरब को बेचा जाता है। और सऊदी अरब के ऑयल प्रोडक्शन की वजह से अगर अमेरिका के इकोनॉमी के ऊपर बड़ा असर पड़ता है तो अमेरिका ऑब्वियसली सऊदी अरब को ऐसा करने से रोकेगा। फिलहाल माना जा रहा है कि अगर सऊदी अरब अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट नहीं करता है तो अमेरिका वहां से अपने आर्मी को वापस बुला सकता है, जिससे आने वाले समय में सऊदी अरब के इकोनॉमी के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इवन अगर सिचुएशन को देखें तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले कुछ साल तक ऑयल के प्राइस बढ़ने का कोई संभावना है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में ऑयल को रिजर्व कर लिया गया है, जबकि अमेरिका की तरफ से भी अपने इकोनॉमी को फैसिलिटेट करने के लिए ऑयल के प्रोडक्शन के ऊपर काफी हद तक डिपेंड किया जाएगा और रशिया भी इसी के तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तो सिंपली अगर ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ा तो सऊदी अरब को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जो सऊदी अरब के लिए अमेरिका के साथ एक तरीके से दुश्मनी करने जैसा बात होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका का ये धमकी सऊदी अरब के लिए कितना भयंकर हो सकता है, और ऑयल प्रोडक्शन अगर सऊदी अरब की तरफ से घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है तो सऊदी अरब की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के ऊपर कितना असर पड़ सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।